बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी कोर प्रिंसिपल्स ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। दीज आर द बेसिक रूल्स दैट मेक ब्लॉकचेन वर्क सिक्योरली एंड रिलायबली। के मतलब कुछ रूल्स हैं जिसकी वजह से ब्लॉकचेन ज़्यादा सिक्योर है और ज़्यादा रिलायबल है। उसके कुछ कोर प्रिंसिपल्स हैं। तो वो हमारे पास यहाँ पे ना तीन प्रिंसिपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। पहले नंबर पे हमारे पास डिसेंट्रलाइजेशन है, दूसरे नंबर पे हमारे पास इम्यूटेबिलिटी है और तीसरे नंबर पे हमारे पास कंसेंसस मैकेनिज्म है। तो मतलब ये तीन कोर प्रिंसिपल्स हैं जिनकी वजह से जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है ये ज़्यादा सिक्योर है और ज़्यादा रिलायबल है। तो ये बुक में भी हमारे पास ये चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं। Core principles. Blockchain technology is built on several core principles that ensures its functionality and security. अब पहला पहला प्रिंसिपल इसमें डिसेंट्रलाइजेशन है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जिसमें सारे कंप्यूटर्स इन्वॉल्व हों और कोई एक सेंट्रलाइज एक कोई मेन सर्वर कंप्यूटर ना हो जो कंट्रोल कर रहा हो सबको। सारे ही कंप्यूटर्स जो है ना इक्वल स्टेटस के ऊपर हों। अनलाइक ट्रेडिशनल डेटाबेसेस दैट आर कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल अथॉरिटी के पहले जैसे ट्रेडिशनल डेटाबेसेस होती हैं जिसमें एक सेंट्रल अथॉरिटी होती है वही उसको कंट्रोल करती है। ब्लॉकचेन इज मेंटेन्ड बाय अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स। लेकिन जो ब्लॉकचेन है इसमें जो कंप्यूटर्स हैं नेटवर्क्स में नोड्स जिनको हम बोलते हैं वही उसको मेंटेन करते हैं। पहले हमारे पास क्या है, सर्वर कंप्यूटर मेंटेन करता है, लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर जो नोड्स हैं जो कंप्यूटर्स हैं वो मेंटेन रखते हैं नेटवर्क को। दैट वर्क टुगेदर, जो मिलके काम करते हैं टू वैलिडेट एंड रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस। जो आपके पास वैलिडेट करते हैं और जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको रिकॉर्ड को क्या करते हैं, आपके पास क्या है, शेयर करते हैं या उसको जो है ना वैलिडेट करते हैं, सो ऑन। दिस सेंट्रलाइज्ड नेचर रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अ सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। ये जो डिसेंट्रलाइज नेचर है एक नेटवर्क की, जिसकी वजह से आपके पास एक तो ये है कि एक सिंगल फेलियर हो जाए तो पूरा नेटवर्क ख़राब होगा, वो सीन नहीं है। एंड इट इन्हेंसेस सिक्योरिटी, और ये सिक्योरिटी को भी क्या करता है, इन्हेंस कर देता है और इसमें हैकिंग का चांस ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। ये पिछले लेक्चर में मैंने आपसे ये चीज़ डिस्कस की है। तो मैंने इसके कुछ नोट्स बनाए हुए हैं सिंपल करके। अब हमारे पास जो तीन मेन आपके पास इसमें हमारे पास कोर प्रिंसिपल्स हैं। डिसेंट्रलाइजेशन पहला प्रिंसिपल है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है इन नॉर्मल सिस्टम्स, अगर नॉर्मल हम बात करते हैं, डेटा इज कंट्रोल्ड बाय वन पर्सन और वन कंप्यूटर और वन कंपनी। इन ब्लॉकचेन डेटा इज स्टोर्ड अक्रॉस मैनी कंप्यूटर्स, लेकिन ब्लॉकचेन में आपका डाटा बहुत सारे कंप्यूटर्स में स्टोर होता है। हर कंप्यूटर में आपके पास जो है ना पूरी कॉपी मौजूद होती है लेजेस की, और उन कंप्यूटर्स को हम नोड्स बोलते हैं। नो वन पर्सन कंट्रोल्स द नेटवर्क, कोई ऐसा एक पर्सन नहीं होता जो एक ही पर्सन है नेटवर्क को कंट्रोल कर रहा है। और इसी वजह से जो है ना आपके पास, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, उसको कंट्रोल हर कंप्यूटर में आपके पास डाटा सेफ होता है, उसकी कॉपी होती है। इसी वजह से इट मेक्स इट सेफर एंड मोर रिलायबल, और ये ज़्यादा आपका सेफर और ज़्यादा रिलायबल है। तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब यही होता है कि इसमें आपके पास सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती, बल्कि सारे कंप्यूटर्स के पास अथॉरिटी है, इक्वल अथॉरिटी है। वो जो डाटा को सेंड करते हैं, आपके ब्लॉक्स को ऐड करते हैं, और हर हर जो है ना पर्सन ऐड कर सकता है। अच्छा, उसके बाद दूसरे नंबर पे जो हमारे पास बच्चों स्टूडेंट्स हमारे पास इसमें जो इसका कोर प्रिंसिपल है दैट इज इम्यूटेबिलिटी। वंस अ पीस ऑफ डाटा, अ ब्लॉक जिसको हम बोलते हैं, इज एडेड टू द चेन, चेन के अंदर ऐड हुआ, इट कैन नॉट बी चेंज, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। मैंने आपको पहले बताया था कि अगर फॉर एग्जांपल एक ब्लॉक को चेंज करते हैं उसमें 10 मिनट्स लगेंगे। अगर आपके पास 1 करोड़ लोग हैं एक पूरे आपके ब्लॉकचेन नेटवर्क के अंदर, तो इसका मतलब है आपको 200 साल लग जाएंगे डाटा को चेंज करने के लिए। और उसमें फिर ऐसा भी नहीं होता कि आप अपनी मर्जी से डाटा चेंज कर सकते हैं, नहीं। इसमें आपके पास जो ग्रुप है, जो नेटवर्क में लोग हैं, उनकी कंसेंसस रिक्वायर्ड होती हैं, उनकी अप्रूवल रिक्वायर्ड होती है। वो अगर आपके पास एग्री हैं तब आप कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। और वो कंसेंसस मोर देन 50% होता है।
तो मतलब इम्पॉसिबल है इस डाटा को चेंज करना। दिस मेक्स इन्फॉर्मेशन परमानेंट, आपकी इन्फॉर्मेशन परमानेंट होती है एंड टेम्पर प्रूफ होती है और ओरिजिनल होती है, कोई बंदा उसको चेंज नहीं कर सकता। यू कैन ऑलवेज ट्रस्ट द हिस्ट्री ऑफ रिकॉर्ड्स ऑन द ब्लॉकचेन। इस नेटवर्क के ऊपर आप जो हिस्ट्री आ रही होती है रिकॉर्ड्स की, उसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो और ये आपका एक ट्रस्ट वर्दी आपका नेटवर्क होता है। कंसेंसस मैकेनिज्म अभी मैं आपसे डिस्कस करके गया। बिफोर एडिंग न्यू डाटा अ न्यू ब्लॉक, आप एक नया ब्लॉक ऐड करना चाह रहे हो, ऑल कंप्यूटर्स इन द नेटवर्क मस्ट एग्री। वो उससे एग्री होंगे, वो ये चेक करेंगे ये डाटा होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये हमारे लिए बेनिफिशियल है या हमारे नुकसानदेह तो नहीं है। तो इसका मतलब है सारे कंप्यूटर्स का एग्री होना इसमें लाजमी है, तभी आप डाटा ऐड कर सकते हो, न्यू ब्लॉक ऐड कर सकते हो। दिस एग्रीमेंट प्रोसेस इज कॉल्ड अ कंसेंसस मैकेनिज्म। इसको हम कंसेंसस मैकेनिज्म बोलते हैं कि कोई भी डाटा सेंड करने से पहले, ब्लॉक सेंड करने से पहले, आपके जो नेटवर्क में मौजूद लोग हैं, जितने भी लोग हैं, वो 5 लोग हैं, 50 हैं, 5000 हैं, जितने भी हैं, तो उनका एग्री होना लाजमी है। इट इंश्योर्स दैट नो फेक और रॉन्ग डाटा इज एडेड टू द चेन। इसमें फिर यही होता है कि कोई फेक डाटा ऐड नहीं हो सकता और ना ही कोई गलत डाटा ऐड होता है, क्योंकि लोगों की राय इसमें शामिल होती है। तो ये 3 कोर प्रिंसिपल्स हैं। यहाँ बुक में भी यही लिखा हुआ है कि वंस इम्यूटेबिलिटी का, वंस अ ब्लॉक इज एडेड टू द ब्लॉकचेन इट कैन नॉट बी अल्टर्ड। इसको आप अल्टर नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, आर डिलीटेड, आर डिलीट नहीं कर सकते। दिस इम्यूटेबिलिटी इंश्योर्स दैट द ट्रांजैक्शन हिस्ट्री इज परमानेंट। तो ये इम्यूटेबिलिटी की वजह से हम, इसकी जो हिस्ट्री होती है वो परमानेंट होती है और टेम्पर प्रूफ डाटा होता है, प्रूविंग अ रिलायबल एंड अनचेंजेबल रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन। सारी ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड और आपके पास रिलायबल होता है और वो अनचेंज होता है, तो ये इसको इम्यूटेबिलिटी बोलते हैं। कंसेंसस मैकेनिज्म बुक के हिसाब से मैं आपको डेफिनेशन वो भी मैं आपको करा रहा हूँ। ब्लॉकचेन नेटवर्क्स यूजेस कंसेंसस मैकेनिज्म, लोगों की राय ली जाती है, इन लोगों की जो उस नेटवर्क में मौजूद हैं, टू एग्री ऑन द वैलिडिटी ऑफ ट्रांजैक्शन। कि कोई बंदा अगर ब्लॉक को ट्रांजैक्शन को करना चाह रहा है, ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कि कोई एंट्री करना चाह रहा है, कोई फाइनेंशियल एंट्री करना चाह रहा है, तो वो उसको पहले क्या करते हैं, उसको अप्रूव करते हैं। दीज मैकेनिज्म इंश्योर दैट ऑल नोड्स इन द नेटवर्क रीच अन एनोनिमस डिसीजन, कि मतलब एक ही आपके पास डिसीजन के ऊपर पहुंचते हैं बिफोर एडिंग अ न्यू ब्लॉक टू द चेन। यानी ब्लॉक को ऐड करने से पहले, यानी कोई भी बंदा कोई भी ट्रांजैक्शन विदाउट परमिशन, विदाउट कंसेंसस इसमें नहीं कर सकता। तो इसमें रॉन्ग एंट्री नहीं होती, फेक एंट्रीज नहीं होती, तो आपके पास एक रिलायबल नेटवर्क होता है। तो ये इसके कोर प्रिंसिपल्स हैं स्टूडेंट्स। अच्छा, उसके बाद हमारे पास इसके कंपोनेंट्स हैं जी। हमारे पास 6.4.1.2 ब्लॉकचेन कंपोनेंट्स हैं। ब्लॉकचेन इज अ मेड अप ऑफ सेवरल इंपॉर्टेंट पार्ट्स, कंपोनेंट्स बोलते हैं, दैट वर्क टुगेदर, जो मिल के काम करते हैं, टू मेक द ब्लॉकचेन सिस्टम मोर सिक्योर, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रस्टवर्दी। लेट्स अंडरस्टैंड देम वन बाय वन, उनको हम अंडरस्टैंड करते हैं। पहले नंबर पे हमारे पास यहाँ पे नोड है। नोड हमारे पास क्या है, वो डिवाइस है, वो कंप्यूटर है जो आपके उस नेटवर्क में मौजूद है, ब्लॉकचेन नेटवर्क के अंदर। वो आपका पीसी हो सकता है, वो आपका मोबाइल हो सकता है, वो आपका टैब हो सकता है, तो वो कोई भी डिवाइस हो सकता है। नोड इज अ कंप्यूटर दैट इज अ पार्ट ऑफ द ब्लॉकचेन नेटवर्क। ईच नोड हैज इट्स ओन कॉपी ऑफ द इंटायर ब्लॉकचेन। हर कंप्यूटर के पास, नोड के पास उसकी अपनी एक पूरी ब्लॉकचेन की कॉपी होगी। जो नोड्स चेक एंड वेरीफाई न्यू ट्रांजैक्शन एंड ब्लॉक्स, जो भी नोड्स होते हैं, कंप्यूटर्स हैं, मैं डिवाइस पे बैठा हूँ, कोई भी आपके पास ट्रांजैक्शन आती है, न्यू ट्रांजैक्शन आती है, कंसेंसस आता है, मैं उसको चेक करता हूँ, उसको वेरीफाई करता हूँ। और थिंक ऑफ ईच नोड लाइक अ टीम मेंबर। एक टीम मेंबर, एक आपके पास क्या है, एक नोड है, दैट कीप्स अ फुल नोटबुक, जिसके हर टीम मेंबर के पास एक फुल नोटबुक है, एंड हेल्प्स कंफर्म इफ एनी न्यू एंट्री इज करेक्टेड। और वो आपके पास क्या है, नई एंट्री आपने करेक्ट करनी है, नया बंदा है, उसको सबको पता होता है। यानी एक टीम है, एक टीम में बहुत सारे लोग हैं, हर बंदे के पास वो जो टीम का हर मेंबर है वो एक नोड है और उसके पास फुल कॉपी होगी, और जिसमें वो सारी कुछ हर वर्किंग, हर तरह के लोग जितने भी ऐड हैं या नए लोग ऐड हो रहे हैं, उनकी कंसेंसस के हवाले से सब कुछ वो वेरीफाई कर रहा होता है और यूज़ कर रहा होता है। अच्छा, उसके बाद जी लेजर्स हमारे पास क्या है जी। लेजर्स एक क्या चीज़ है, एक आपके पास, इसको जरा डिस्कस करते हैं। लेजर इज द शेयर डिजिटल रिकॉर्ड। एक तो रिकॉर्ड होता है ना, सिंपल चीज़ों का रिकॉर्ड होता है, ये आपका डिजिटल रिकॉर्ड है और शेयर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन, जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं, यानी जीरो से लेके जेनेसिस लेवल ब्लॉक से लेके आखिर तक जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, उसका रिकॉर्ड आपके पास लेजर, उसको लेजर बोलते हैं, वो शेयर किया जाता है। एवर मेड ऑन द ब्लॉकचेन,
यानी जो भी बनी हुई है उसको हम लेजर बोलते हैं। एवरी नोड हैज़ द सेम कॉपी ऑफ दिस लेजर। हर नोड के पास, हर कंप्यूटर के पास, हर डिवाइस के पास जो उस नेटवर्क में मौजूद है, उसी लेजर की एक कॉपी, सेम कॉपी सबके पास होती है। तो मतलब आपके पास कोई फ्रॉड ट्रस्ट इसमें नहीं होता, ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज होती है और लोग ज़्यादा इस पे ट्रस्ट करते हैं इस तरह के नेटवर्क के ऊपर। इट इज़ लाइक द फुल नोटबुक दैट कंटेन्स एवरी एंट्री मेड बाय द ग्रुप। जितने भी लोगों ने जो एंट्री की हैं सब की सब आपके पास फुल बुक नोटबुक आपके पास सबके पास मौजूद है। अच्छा, उसके बाद जी ब्लॉक है। ब्लॉक के बारे में पहले भी मैंने आपसे डिस्कस किया। और ब्लॉक इज़ अ ग्रुप ऑफ ट्रांजेक्शन्स। इसमें ट्रांजेक्शन्स, ग्रुप ऑफ ट्रांजेक्शन्स हो सकती हैं। ईच ब्लॉक इंक्लूड्स, हर ब्लॉक के अंदर क्या होगा, उसका यूनिक आईडी होगा जिसको हैश बोलते हैं। ये हैश बोलते हैं बच्चों, मैंने दिखाया था ये आपको करके भी दिखाया था पहले कि आपके पास एक यूनिक आईडी होता है जिसको हम हैश बोलते हैं, और आपकी ट्रांजैक्शन होंगी और प्रीवियस ब्लॉक की हैश होगी, तो जिसके साथ वो लिंक होता है। यानी हर नया ब्लॉक, करंट ब्लॉक उससे प्रीवियस ब्लॉक के साथ लिंक होता है, उसकी चेन बनी होती है। जो थर्ड वन है वो सेकंड वन के साथ कनेक्टेड है, सेकंड वन फर्स्ट के साथ कनेक्टेड है। इस तरह आपके पास पूरी चेन बनी होती है, सारे ब्लॉक्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, इसलिए इसको ब्लॉक चेन बोलते हैं। एक ब्लॉक है, उसमें क्या चीज़ें होती हैं, उसमें आपके पास आपका डाटा होगा, ट्रांजैक्शंस होंगी, टाइम स्टैम्प होगा और हैश होगा, करंट आईडी होगा, यूनिक आईडी, और प्रीवियस जो आपके पास ब्लॉक है उसकी हैश होगी जिसके साथ वो कनेक्टेड है। अ लिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड सो ऑन। अब हमारे पास लिंक टू द प्रीवियस ब्लॉक, पेरेंट हैश। पेरेंट हैश का मतलब है उस ब्लॉक से ऊपर वाला जो ब्लॉक है उसका हैश होगा, वो पेरेंट हैश कहलाता है। प्रीवियस हैश भी इसको बोल सकते हैं। और ट्रांजैक्शंस होती हैं आपके पास, लिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं, वो उसका डाटा होता है। ब्लॉक्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर इन अ चेन। जो ब्लॉक्स होते हैं वो चेन की फॉर्म में कनेक्टेड होते हैं, फार्मिंग द ब्लॉक चेन, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, हम ब्लॉक चेन बोलते हैं। ये हमारे पास ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी है। अच्छा जी, ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, ये आपके पास कंपोनेंट्स हैं बच्चों, आपने इनको समझना है, अंडरस्टैंड करना है। जो बेसिक पार्ट्स हैं ब्लॉकचेन नेटवर्क के। अब ट्रांजैक्शन इज अ सिंगल एक्टिविटी, एक सिंगल एक्टिविटी है, एक सिंगल एक्टिविटी को एक ट्रांजैक्शन बोलते हैं, रिकॉर्डेड ऑन द ब्लॉकचेन, जो उसके ब्लॉकचेन नेटवर्क के ऊपर रिकॉर्ड होती है। फॉर एग्जांपल, मैंने एक एंट्री की, मैंने कोई अमाउंट ट्रांसफर की, वो एक ट्रांजैक्शन है। इट कैन बी सेंडिंग अ डिजिटल मनी, आप एक डिजिटल मनी सेंड करते हो, जैसे बिटकॉइन है, वो एक ट्रांजैक्शन होगी, ठीक है। और उसके बाद शेयरिंग डाटा, आप डाटा शेयर कर रहे हो, ऑनरशिप शेयर कर रहे हो, वो एक ट्रांजैक्शन कहलाती है। ईच ट्रांजैक्शन शोज, हर ट्रांजैक्शन ये बताती है व्हाट वाज सेंट, क्या भेजा गया है, हु सेंट इट, किसने भेजा है, एंड हु रिसीव्ड इट, और किसने उसको रिसीव किया। तो मतलब ये मेन चीज़ें हैं जो रिलायबिलिटी, ट्रस्टवर्दी और ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज करती हैं। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास क्या है, ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल्स क्या है। आपको पता है हर नेटवर्क में रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके मेन पर्पज़ यही होता है कि ट्रांजैक्शंस आसानी से नेटवर्किंग में जो मैसेज है, हम मैसेज को ट्रांसफ़र करें और इन्फॉर्मेशन को शेयर करें सक्सेसफुल, इसीलिए प्रोटोकॉल्स बनाए जाते हैं। अच्छा, इसी तरह हमारे पास ब्लॉकचेन नेटवर्क के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो हर मेंबर, हर बंदा जो उस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहा है, उस नेटवर्क को यूज़ कर रहा है, उसको फॉलो करना होगा। अगर वो रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं फॉलो करेगा तो वो अपनी ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकता। A protocol is a set of rules that tells how to check transactions, कि आपके ट्रांजैक्शंस को चेक करने के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं प्रोटोकॉल्स के। यानी कोई ट्रांजैक्शन ऐड करना चाहता है न्यू ट्रांजैक्शन, तो कौन से रूल्स हैं जिसके तहत आप उस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करोगे, वैलिडेट करोगे। हाउ टू ऐड ब्लॉक टू द चेन, कि कैसे ब्लॉक चेन को, ब्लॉकचेन नेटवर्क में ब्लॉक्स को ऐड किया जाता है। हाउ टू रीच एग्रीमेंट कंसेंसस अमंग नोड्स, कि आपके पास जो कंसेंसस मैनेजमेंट होती है, कंसेंसस मैकेनिज्म होता है, उसको कैसे आप करोगे। तो ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफाइंड होते हैं, इनको आप एग्री करोगे तो फिर आप उस नेटवर्क में आओगे, अदरवाइज आप उस नेटवर्क को यूज नहीं कर सकते। इट इंश्योर्स द ब्लॉकचेन रिमेन सिक्योर, कंसिस्टेंट एंड फेयर, इसीलिए ये प्रोटोकॉल्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं। कोई भी नेटवर्क, कोई भी वेबसाइट स्टूडेंट्स आप यूज़ करते हो, टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, आप उनको ट्रू चेक करते हो, फिर आप एग्री करते हो, फिर आप जाके उसको, उन सॉफ्टवेयर्स को, उन वेबसाइट्स को यूज़ करते हैं। ये नेटवर्क भी ऐसा है,
इसमें आपके पास प्रोटोकॉल्स आपके पास होते हैं, वेल डिफाइंड प्रोटोकॉल्स होते हैं जो सिक्योरिटी को बढ़ाते हैं नेटवर्क की, जो कंसिस्टेंसी को बढ़ाते हैं और फेयर आपके पास जो है ना ट्रांजैक्शंस करवाते हैं। अगर आपके पास ये रूल्स एंड रेगुलेशंस ना हो तो आपके पास क्या है, आप इसको अनसिक्योर पाओ इस नेटवर्क को। तो ये रूल्स प्रोटोकॉल्स की वजह से ये नेटवर्क ज़्यादा पावरफुल होते हैं और ज़्यादा सिक्योर कहलाते हैं। वही वाली बात कि नोड क्या है, एक कंप्यूटर है, लेजर एक शेयर्ड बुक है, ब्लॉक आपके पास बंडल ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं जिसमें डाटा होता है, ट्रांजैक्शन एक सिंगल एक्सचेंज ऑफ डाटा है, ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल रूल्स फॉर वैलिडेटिंग एंड एडिंग डाटा सिक्योरिटी। तो ये आपके पास क्या है, रूल्स हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास जो एक और हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स, इसको हम जरा देख लेते हैं। पेयर टू पेयर हमारे पास क्या है, पेयर टू पेयर नेटवर्क एंड ब्लॉकचेन। व्हाट इज पेयर टू पेयर नेटवर्क? का P2P भी बोलते हैं इसको। इज अ नेटवर्क इज अ सिस्टम वेयर कंप्यूटर्स नोड्स जिसको बोलते हैं कनेक्ट डायरेक्टली टू ईच अदर, जहाँ पे डायरेक्टली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। सेंट्रल आपके पास एक नेटवर्क होता है और आप जिसको क्लाइंट सर्वर मॉडल भी बोलते हैं, उसमें आपके पास एक सेंट्रल कंप्यूटर होता है, वही सारा कुछ कंट्रोल कर रहा होता है। इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें सारे कंप्यूटर डायरेक्टली एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। देयर इज नो सेंट्रल कंप्यूटर, कोई सेंट्रल कंप्यूटर नहीं होता। एवरी कंप्यूटर कैन सेंड डाटा, एक्ट एज अ सर्वर कर सकता है। हर कंप्यूटर डाटा को सेंड कर सकता है जैसे सर्वर सेंड करता है। रिसीव एज अ क्लाइंट, और एज अ क्लाइंट उसको रिसीव भी कर सकता है। ईच नोड इज इक्वल, हर नोड इक्वल होता है। अगर आपके पास 1,00,000 कंप्यूटर्स हैं, नोड्स हैं, सारे इक्वल हैं। देयर इज नो बॉस कंप्यूटर, कोई बॉस कंप्यूटर, कोई सर्वर कंप्यूटर नहीं होता। एग्जाम्पल है इन अ फाइल शेयरिंग ऐप लाइक BitTorrent, यू डाउनलोड अ फाइल नॉट फ्रॉम वन सर्वर। कि एक BitTorrent है, वहां से एक फाइल डाउनलोड करते हैं, वो एक सर्वर से नहीं करते, बट फ्रॉम मैनी पीपल एट वंस, आप बहुत सारे लोगों से वो कर रहे होते हो। एवरी वन शेयर स्मॉल पीसेज ऑफ फाइल विद ईच अदर, हर बंदा जो है ना एक स्मॉल पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर कर रहा होता है। दिस मेक्स शेयरिंग फास्टर एंड मोर रिलायबल, इससे आपके पास शेयरिंग फास्टर और रिलायबल होती है। ये मैं BitTorrent की बात कर रहा हूँ, वो एक सेंट्रल जगह से नहीं आता, डाउनलोड नहीं होती आपकी फाइल, वो आपके पास बहुत सारे लोग होते हैं जो इस ब्लॉकचेन की फार्म में जुड़े होते हैं और आपके पास पेयर टू P2P के साथ कनेक्टेड होते हैं, और वो स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हर बंदा शेयर कर रहा होता है और वो उस बंदे के पास जाती है और वो यही समझता है कि शायद एक जगह से आई। ऐसा नहीं होता, बहुत सारे लोगों से मिल के वो इंफॉर्मेशन उसके पास आ रही होती है। How P2P is used in blockchain? In blockchain, P2P network help all nodes stay connected and share the same information. और when new transaction or block is added, it is shared with all nodes in the networks. तमाम लोग देखते हैं कि नया ब्लॉक जब आता है, all nodes agree होते हैं, verify होते हैं before it is added to the blockchain. कि before याद रखिएगा कि कोई भी नया ब्लॉक ऐड होगा, एक नया ब्लॉक का मतलब है कुछ ट्रांजैक्शन ऐड होगी, कुछ वर्किंग ऐड होगी किसी की तरफ से, तो वो पहले वेरीफाई होगी, वो एग्री होगी, वो कंसेंसस मैकेनिज्म की तरफ आएगा। जब एग्री होगा तब ही वो उसमें ऐड होगा। दिस सिस्टम कीप द ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज का वर्ड याद रखिएगा। डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है कि जिसमें हर बंदे, हर कंप्यूटर इक्वल स्टेटस पे होगा, सिक्योर रखता है एंड ट्रांसपेरेंट, और नेटवर्क को ट्रांसपेरेंट रखता है। मतलब हम कह सकते हैं जो P2P नेटवर्क है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को डिसेंट्रलाइज करेगा, सिक्योर करेगा और ट्रांसपेरेंट करेगा। और होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये समझ आ गया होगा कि आपके पास क्या है, P2P नेटवर्क क्या है। नो सेंट्रल कंप्यूटर, फास्ट शेयरिंग होती है, इक्वल अथॉरिटी होती है इसमें, और P2P नेटवर्क लेट कंप्यूटर टॉक डायरेक्टली टू ईच अदर। इन ब्लॉकचेन दिस नेटवर्क हेल्प शेयर एंड वेरीफाई डाटा, और ये शेयर करने के लिए और वेरीफाइड डाटा करने के लिए बहुत ज़्यादा ब्लॉकचेन में ये यूज़ होता है, मेकिंग द सिस्टम सिक्योर, फास्ट एंड फेयर। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह यूज़ केसेस के बारे में पढ़ेंगे, यूज़ केसेस ऑफ ब्लॉक टेक्नोलॉजी। तब तक इजाज़त दीजिएगा, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। ये लेक्चर लाजमी शेयर कीजिएगा ICS कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ, और मेरे इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और दूसरे लोगों के साथ लाजमी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।